कटौती यहां पर होती नजर आई, जो उम्मीदें यहां पर दिख रही है, शेयर बाजार भी गुड सेंटिमेंट्स के साथ आज खुलता नजर आया है। क्या वाकई वो सब उम्मीदों पे खरा उतरेगा? क्या निकलेगा आज वित्त मंत्री के पिटारे से? संजीव, देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई उसमें ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि जो वृद्धि दर है हमारी वो 6.3 से 6.8 के बीच ही रहनी है और अभी पिछले सालों की अपेक्षा थोड़ा कम 6.4% है। तो ऐसे में जबकि हमने एक स्टेटेड पॉलिसी के तौर पर साल 2047 तक विकसित राष्ट्र होने का संकल्प पाल रखा है, जिसके लिए कम से कम 8% वृद्धि दर की जरूरत है, तो सरकार के पास एल्बो रूम बहुत ज्यादा नहीं है। उसे कुछ सुधारों की जो जरूरत है वो लागू करनी चाहिए। लेबर रिफॉर्म्स हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में। तो ऐसे में क्या सरकार कुछ इस तरह के काम करने जा रही है जो कि देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर करे, उसके विकास को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए? एक पक्ष तो ये है। वहीं दूसरी तरफ ये है कि जहां इस वक्त हम खड़े हैं संसद के सामने, ये नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नई दिल्ली विधानसभा सीट भी आती है और यहीं से दूसरा पक्ष शुरू होता है और वो होता है कि चुनावी एक्सीजेंसीज, चुनावी जरूरतें क्या होती हैं। आज की तारीख में इसी दो जो पक्ष है इसके बीच टाइट रोप वॉकिंग करती हुई सरकार आपको नजर आ सकती है। राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा नहीं हो, यानी कि आय और व्यय के बीच का जो संतुलन है सरकार उसे मेंटेन करने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन व्यय अपने आप में इतने ज्यादा वो करना चाहती है ताकि उसकी अनपॉपुलैरिटी न हो, लोक लुभावन चीजें वो देती रहे। दूसरी बात यह है कि बार बार बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं और कुछ उसमें से हमारे पैनल में भी इस वक्त मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था तभी सुधरेगी जब हमारी अर्थव्यवस्था में खपत यानी कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है। अब कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जाहिर है कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार कृत संकल्प है, लेकिन वो तो तभी बढ़ेगा जब हाथ में हमारे कुछ रुपए आए। और ऐसे में जाहिर है कि हम ये देखना चाहेंगे कि खुद को नुकसान थोड़ा देते हुए क्या सरकार हमारे खास तौर पर आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास है, जो किसान हैं, जो महिला हैं, इनके लिए कुछ करने जा रही है क्या? जो जानकारियां उपलब्ध हैं जो अभी छन छन कर बाहर आ रही हैं उस पर मुहर लगनी बाकी है और आप बता रही थी अब तो घंटे भर से भी कम का समय है। उसमें कहा यही जा रहा है कि जो मिडिल क्लास, सैलरी क्लास हम और आप हैं, इनके लिए थोड़ा राहत हो सकता है। और ये राहत कैसी हो सकती है कि 10 लाख तक आय जो है वो टैक्स फ्री हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी अगर बात होती है तो 25% के दायरे में आ जाए जो लोग 15 लाख से 20 लाख के बीच कमाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ पैसे लोगों के हाथ में आएंगे जिससे कि कंजम्पशन, खपत बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है, बहुत दिनों से ये प्रस्ताव लंबित है और ये प्रस्ताव जो कि 6,000 से 12,000 तक कर दिया जाए किसान सम्मान निधि को, इस प्रस्ताव का भी इंतजार किया जा रहा है। इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जिसको लेकर के राजनीतिक रूप से भी सरकार को बहुत झेलना पड़ता है। ऐसे में जबकि हम रूस से तेल ले रहे हैं और एक एल्बो रूम वहां पर उपलब्ध है, क्या एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाएगा? और अभी तो करीब करीब 19 रुपए पेट्रोल पर, 15 रुपए डीजल पर सरकार लेती है। उसको अगर घटाती है केंद्र सरकार तो वो एक राहत के रूप में सामने आती है। ईवी जो व्हीकल्स होती हैं बिजली वाली, उसको लेकर के सरकार बहुत ज्यादा संकल्प ले चुकी है कि इसे आगे बढ़ाना है और 2030 तक 30% जो हमारी सड़कों पर गाड़ियां रहें वो ईवी रहें। तो ऐसे में उसके लिए क्या किया जाता है, इस पर नजर रहेगी। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के सरकार चाहती है कि वो इसके जरिए लोगों तक अपनी कल्याणकारी बातों को पहुंचाए और उम्मीद ये की जा रही है कि आयुष्मान का दायरा बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य बजट बढ़ाया जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सामने
में चुनाव हैं, न केवल दिल्ली के चुनाव जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव माने जाते हैं, बल्कि सामने चुनाव बिहार के भी हैं और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के। तो कैसे कैसे फैसले लिए जाते हैं। निर्मला सीतारमण 8वीं दफा बजट पेश कर रही हैं। वो जानती हैं कि क्या होती है आलोचना, क्या होता है सरकार के द्वारा वो एल्बो रूम का बेहतर इस्तेमाल करना, और वो भी जानती है कि कितनी दूर तक चादर फैलाई जा सकती है। तो ये तमाम बातें आज हमें बजट स्पीच में देखने को मिलेंगी। एक छाप चुनाव की रहेगी, ये स्पष्ट है। जी।